टीम। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बागी विधायकों के मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर है। सिंगल बेंच फिर से मामला सुनेगी। हाईकोर्ट में फिर से कुछ ही देर में सुनवाई होगी। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। सिंगल बेंच फिर से मामला सुनेगी, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजस्थान में सियासी संकट थमता दिख ही नहीं रहा है। सचिन पायलट, उनके समर्थक जो विधायक हैं, उनको नोटिस का मामला राजस्थान हाईकोर्ट पहुंचा। एक राउंड सुनवाई का हुआ है, उसके बाद लग रहा था कि अब अगली बड़ी खबर कल मिलेगी, लेकिन अब खबर मिल रही है कि एक बार फिर बेंच मामला सुनेगी। दरअसल आज हाईकोर्ट ने कल तक के लिए सुनवाई टाली। महेश जोशी को पक्षकार नहीं बनाया गया, इस पर कोर्ट ने आपत्ति जताई और कहा कि संशोधन करें और फिर याचिका को दाखिल करें। याचिकाकर्ताओं ने भी अदालत से और समय मांगा, जिसके बाद सुनवाई कल तक के लिए लगभग टल गई। लेकिन अब यह बड़ी खबर मिल रही है कि सिंगल बेंच फिर से इस मामले को सुनेगी। हाईकोर्ट में फिर से इस मामले की सुनवाई होगी। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। आपको याद ही होगा, राज्य विधानसभा के स्पीकर सीपी जोशी ने कांग्रेस के जो बागी 19 विधायक हैं, उनको विधायक दल की बैठक में नहीं आने पर नोटिस जारी किया। सरकारी मुख्य सचेतक महेश जोशी की याचिका पर उन्होंने नोटिस जारी किया था। साथ ही मैसेजेस व्हाट्सएप पर भी विधायकों को भेजे गए, उनके घरों पर भी चस्पा कर दिए गए और जवाब मांगा गया। इसी के बाद यह मामला कोर्ट पहुंचा। पायलट खेमे के विधायक ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की और विधानसभा अध्यक्ष ने जो नोटिस दिया है उसे चुनौती दी। दोपहर 3 बजे मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने आपत्ति जताई कि महेश जोशी को पक्षकार क्यों नहीं बनाया गया। इसके बाद पायलट गुट ने भी अपनी गलती मानी। अब प्रोसेस यह था कि संशोधन होता और फिर से याचिका दायर की जाती, जिसके लिए याचिकाकर्ताओं ने अदालत से और समय मांगा और इस तरह यह मामला कोर्ट में कल सुना जाएगा, यह तय हुआ। लेकिन अब यह बड़ी खबर मिल रही है, बागी विधायकों के मामले से जुड़ी हुई। सिंगल बेंच फिर से मामला सुनेगी, फिर से इस पर पक्ष जानने की कोशिश करेगी। पायलट गुट की याचिका पर दोबारा सुनवाई होगी आज ही कुछ देर बाद। यह बड़ी खबर है इस वक्त की। हालांकि डबल बेंच की बात सामने आई थी, लेकिन अब जानकारी मिल रही है कि फिलहाल के लिए तो सिंगल बेंच ही दोबारा मामले को सुनेगी और इस पर सुनवाई करेगी। फिर से सुनवाई होनी है, ये बड़ी खबर। इंटरेस्टिंग होगा इस ब्रेकिंग के पीछे की रीजनिंग को जानना। कुछ ही देर में हमारे सहयोगी जुड़ेंगे और प्रकाश डालेंगे इस मसले पर। फिर से सुनवाई होगी, सिंगल बेंच मामले को सुनेगी। और सहयोगी लवली वधवा इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। लवली, एकाएक ही ये ब्रेकिंग आई है, इसके पीछे कारण क्या है? देखिए, अभी तो सिर्फ मौसम बदला था, अब ये भी खबर आ गई। आज देखिए 5 बजे सुनवाई जो है वो शुरू होने जा रही है। जो जानकारी मेरे पास कोर्ट के अंदर से मिल रही है मुझे, संशोधन जो था वो संशोधन को लेकर के कुछ डॉक्यूमेंट जो हैं वो पायलट गुट की ओर से पेश किए गए और सीजे के पास इस पूरे मामले की, सीजे को इस पूरे मसले की जानकारी दी गई। सबसे बड़ी बात यह है स्वप्निल कि हमें भी ऐसा लगा कि तमाम जो अधिवक्ता थे हरीश साल्वे डिस्कनेक्ट हो गए थे, अभिषेक मनु सिंह भी डिस्कनेक्ट हो गए थे दोनों पक्ष के, और उनके अलावा मुख्य सचेतक भी कोर्ट से निकल गए थे। कोर्ट वाइंड अप हो गई थी, कोर्ट से जज साहब जो हैं वो भी बाहर आ गए थे।
लेकिन बाद में इस पूरे मसले की जानकारी जो है, जैसी जानकारी आ रही है, अभी कंफर्म जानकारी सचिन लेकर के आएंगे और बताएंगे। जो सोर्सेज बता रहे हैं कोर्ट के, वो ये कह रहे हैं कि इस पूरे मसले को लेकर के कुछ डॉक्यूमेंट जो संशोधित याचिका थी वो पेश की गई और 5 बजे जो है इसका समय, इसकी जो समय जो है इसका वो तय किया गया है। अब से कुछ ही देर के अंदर इस याचिका को लेकर के बता रहे हैं कि जज साहब वापस कुर्सी पर पहुंचने वाले हैं और इसकी सुनवाई जो है 5 बजे का वक्त हो चुका है और ये खबर आ रही है कि सुनवाई शुरू हो चुकी है। बिल्कुल, देखिए सुनवाई फिर से शुरू हो चुकी है और बड़ी बात यह है कि सिंगल बेंच में ही इसकी सुनवाई हो रही है। यानी जो तकनीकी पहलुओं में उलझाने की बात जो महेश जोशी कर रहे थे, जो सचिन पायलट गुट की ओर से कहा गया था संशोधन को लेकर के, क्योंकि पीआर मीणा और अदर्स के वर्सेज में ये याचिका है। और मैं कोशिश करूंगा एक बार आपको ये एप्लीकेशन भी दिखाने की जो मेरे पास आई है संशोधन वाली, ये भी एक्सक्लूसिवली हम हमारे दर्शकों को दिखाने की कोशिश करेंगे। ये वो एप्लीकेशन फाइल हुई है, देखिए ये एप्लीकेशन फाइल हुई है, दिखाने की कोशिश करेंगे सहयोगी। इसमें फिलहाल जो है ये एप्लीकेशन मेरे पास पहुंची है अपने फोन पर। इसके अंदर स्टे एप्लीकेशन को लेकर के पेज नंबर 23 और 27 कुल 61 पेज जो है, 61 से 65 पेज जो है वो इस एप्लीकेशन के अंदर हैं। और इसमें काउंसिलिंग पिटिशनर जो है एस हरण, दिव्येश माहेश्वरी जयपुर के हैं, जिन्होंने ये एप्लीकेशन यहाँ पर फाइल की। बाकी सारा काम पृथ्वीराज मीणा एंड अदर्स। और इसमें वर्सेस जो पार्टी बनाया गया है ऑनरेबल स्पीकर राजस्थान विधानसभा, इनको इसके अंदर पार्टी बनाया गया है। ये संशोधन याचिका है, इसको पूरा पढ़ना पड़ेगा। ये उन विधायकों के नाम पढ़िए आप, पृथ्वीराज मीणा, वेद प्रकाश सोलंकी, सुरेश मोदी, विश्वेंद्र सिंह, दीपेंद्र सिंह, सचिन पायलट, भंवरलाल शर्मा, गजेंद्र खटाना इंद्राज, गजेंद्र सिंह शक्तावत, हेमाराम चौधरी, रामनिवास गावरिया, अमर सिंह और ब्रजेंद्र सिंह ओला, मुरारी लाल मीणा, मुकेश कुमार भाकर, राकेश पारिक, ये तमाम 19 के ही नाम है। और वर्सेस में इन्होंने बनाया है ऑनरेबल स्पीकर राजस्थान असेंबली और सीपी जोशी को अलग से पार्टी बनाया गया। इसमें स्पीकर के तौर पर भी पार्टी बनाएगा, यानी कुर्सी को भी पार्टी बनाया है और सीपी जोशी को भी इस पूरे मसले में जो वर्सेस जो किया है उसमें पार्टी बनाया है। जो सेक्रेटरी सचिव हैं प्रमिल कुमार माथुर, उसे भी इस पूरे मसले पर पार्टी बनाया गया है। 5 बजे का जो समय है वो तय किया गया है और संशोधित याचिका पेश हो चुकी। दोबारा से सुनवाई जो है वो कोर्ट में शुरू हो गई है। अब कोर्ट क्या फैसला देता है, क्योंकि डबल बेंच में ये इसलिए जा रहा था मामला कि ये संविधान से जुड़ा हुआ मामला था। 10वीं अनुसूची के अंदर जिस तरह से सचिन पायलट के पक्ष की ओर से कहा गया कि हमें संशोधन का वक्त चाहिए, यानी यहाँ पे कोई गेम प्लान है, कुछ ना कुछ। जिस तरह से गवर्नमेंट के एडवोकेट्स पहुंचे थे, डबल एजी समेत पूरी फौज पहुंच गई थी यहाँ पर, और उसके अलावा जो उनके अधिवक्ता हैं महेश जोशी खुद पहुंचे और उनके अधिवक्ता अलग से यहाँ पर पहुंचे। एक बड़ी फौज थी 22-23 लोगों की सरकार का पक्ष रखने के लिए। सरकार कमजोर नहीं पड़ना चाहती मसले में, तो उनके सामने शायद कमजोर समझ रहे होंगे, लेकिन हरीश साल्वे का नाम अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है और शायद उन्होंने कुछ सोच समझ करके ही कोर्ट से समय मांगा। कोर्ट ने समय दिया और इसका किसी को अंदाजा नहीं था कि इतनी जल्दी सुनवाई हो जाएगी, क्योंकि बड़ी बात यह है कि पायलट को इस वक्त जीवनदान की जरूरत है। सचिन पायलट को कल नोटिस पर सुनवाई होनी है, उनको जवाब पेश करना है, चाहे वो आए या ना आए विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष, लेकिन कल उन्हें अपनी ओर से अपने जवाब जो हैं वो विधानसभा अध्यक्ष को देने होंगे विधानसभा के नोटिस के आधार पे। लेकिन अब व्हीप का उल्लंघन है नहीं है, टेक्निकल बातें जो तरह तरह के जो कानूनविद बता रहे हैं वो एक अलग विषय है। लेकिन फिलहाल 5 बजे का जो समय तय किया गया था 5:04 हो चुका है, सुनवाई शुरू हो चुकी है। अंदर का अपडेट आते ही हम आपको बताएंगे। हरीश साल्वे और जो अभिषेक मनु सिंघवी है वो जुड़ चुके हैं, बता रहे हैं कि वो जुड़ चुके हैं वापस ऑनलाइन और वर्चुअल वो लोग जुड़ चुके हैं और इस एप्लीकेशन के संशोधन जो है उस पर वो लोग अपनी बात अब शुरू करेंगे। जज साहब का इंतजार हो रहा है फिलहाल सीट पर। सुनवाई शुरू होने के साथ साथ ही जज साहब अभी अपने चैम्बर में बताए जा रहे हैं। जैसी जानकारी अंदर से मिल पा रही है मैं आपको पल पल अपडेट करता जा रहा हूं। सबसे बड़ी बात यह स्वप्निल, इस पूरे मामले को लेकर के जो आर्टिकल 226 का जो जिक्र किया गया है इस पूरी याचिका के अंदर, वो एक बेहद बड़ी बात है। भारत के संविधान का जो रूप, जो संविधान लागू है राजस्थान के अंदर, जो 10वीं अनुसूची के अंदर है, जैसा कि हालांकि महेश जोशी का अपना रुख है, पायलट ग्रुप का अपना कहना है कि ये व्हीप जो है, हालांकि व्हीप का जिक्र नहीं है इस पूरी एप्लीकेशन में, ये आपको मैं क्लियर कर देता हूं, ये नोटिस का जिक्र है। तत्काल रिलैक्स मांगा गया है यहाँ पर और स्टे के लिए, यानी मैंने आपको बताया था पहले कि इसमें स्टे की एप्लीकेशन लगाई गई है। आप देखेंगे एक बार दोबारा चेची दिखाने की कोशिश करेंगे कैमरा पर्सन कि इसमें सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के अलावा जो मेमो है, राइट पिटीशन की जो एप्लीकेशन है,
एफिडेविट जो सपोर्ट रिट पिटीशन का है दूसरे 2 पेज पे, और पेज नंबर 23 से 27 तक तमाम तरह का हवाला देते हुए स्टे एप्लीकेशन, यानी कि सचिन पायलट को इस समय जीवनदान के लिए स्टे चाहिए, सचिन पायलट ग्रुप को स्टे चाहिए, और उस स्टे के लिए ही यहां पर जो जुगत है वो हो रही है। और शायद इसीलिए सीजे ने शायद सिंगल बेंच में इस फैसले को भेजा है, सीजे तक ये मामला गया, सिंगल बेंच में इस मामले की सुनवाई होगी, यानी मान के चला जाए कि आर्टिकल के विषय पर कोई बात नहीं होगी, नोटिस पर बात होगी। क्योंकि अगर ये संविधान का मामला होता, क्योंकि आर्टिकल को अगर चुनौती दी जानी होती तो ये मामला डबल बेंच में जाता, और डबल बेंच ही संविधान से जुड़े मामले की सुनवाई करती है, जैसा कि अधिवक्तागण बता करके गए और जैसा कि कानूनविदों ने बताया। लेकिन अब ये याचिका में क्या संशोधन है नया, ये पूरा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 65 पेज है सब, और इस समय ये पढ़ना उचित नहीं है। लेकिन स्टे एप्लीकेशन पर सुनवाई हो रही है। तत्काल राहत और जीवनदान के लिए इस वक्त सचिन पायलट और उनके जो 19 विधायक हैं, और बताया जा रहा है कि बाकी और भी ऐसे विधायक हैं जिनका मन तो सचिन पायलट की तरफ है, लेकिन वो शायद यहाँ जयपुर में या कहीं कहीं और भी मौजूद हैं, जो कैंप चल रहा है वहां पर मौजूद हैं। लेकिन अब उनके मन का और उनका फैसला जो है, ये हाईकोर्ट का दरवाजा भी कुछ देर में यहां से कुछ ना कुछ खबर, क्या खबर आती है देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल इंतजार किया जा रहा है, क्या फैसला आता है, क्या सुनवाई होती है, इंतजार सभी लोग इसी पर टकटकाई लगाए बैठे हैं। और हड़कंप जो है अचानक मचा कि सुनवाई होनी, और फिर तमाम लोग भागे भागे वापस पहुंचे। यहां तक कि महेश जोशी और उनके अधिवक्ता भी अपने अपने घरों की ओर रवाना हो गए थे, वो लोग भी भागे भागे फटाफट दौड़ते हुए वापस कोर्ट पहुंच रहे हैं, ऐसी जानकारी। लेकिन वर्चुअली जो है ये अधिवक्तागण जुड़ चुके हैं, और वर्चुअली ये सुनवाई जो है वो एक बार फिर से होगी। हरीश साल्वे कोई कमजोर दाव नहीं फेंकने वाले, तो अभिषेक मनु सिंघवी भी कमजोर दाव नहीं खेलेंगे, क्योंकि दोनों तरफ, एक तरफ सचिन पायलट और 19 विधायक साथ में उस नोटिस को चैलेंज कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ पूरी की पूरी सरकार की जो इज्जत है, जो मान सम्मान है, वो दाव पर लगा हुआ है। सचिन पायलट ने कल भी इस बात को स्पष्ट कर दिया था कि वो कांग्रेस पार्टी के मेंबर हैं, वो कांग्रेस को नहीं छोड़ना चाहते, लेकिन वो बीजेपी में भी नहीं जाना चाहते। तो अब उनके पास रास्ता यही बचा था कि इस नोटिस से अगर बचना है तो कोर्ट के दरवाजे पे चला जाए। हालांकि बड़ी देरी हुई, देरी से वो कोर्ट पहुंचे, लेकिन फिर भी कोर्ट जिस रफ्तार से काम कर रहा है, स्वप्निल, हमको सोचना पड़ेगा कि इस कोर्ट में जिस रफ्तार से काम हो रहा है, और तमाम काम ऑनलाइन का जिक्र जैसा कि मैंने पहले भी किया था, कोरोना काल का ये बेनिफिट जरूर मिला लोगों को कि सारा काम ऑनलाइन हो रहा है कोर्ट में, और वर्चुअली सुनवाई हो रही है। एक अधिवक्ता लंदन में मौजूद हैं, एक दिल्ली में मौजूद हैं, और दोनों बाकी अशोक गहलोत पक्ष के जो सरकार के जो पक्ष है, अशोक गहलोत कहना गलत होगा यहाँ पे, क्योंकि इस समय राजस्थान विधानसभा और राजस्थान विधानसभा के स्पीकर को और उनके सचिव को यहाँ पे पार्टी बनाया गया। तो यहाँ पर सरकार के जो अधिवक्ता थे, एजी, डबल एजी और तमाम जो पूरी फौज होती है सरकार का पक्ष रखने के लिए, सरकार का कोर्ट में मान सम्मान और अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए, तो वो यहाँ पर पहुंच रही है, और वर्चुअली ये लोग जुड़ चुके हैं। सुनवाई जो है वो शुरू हो चुकी है। लेकिन अब अपडेट क्या आता है, क्योंकि सुनवाई जिस तरह से होगी इस पूरे मसले को लेकर के, सचिन पायलट भी टकटकी लगा के शायद न्यूज 18 देख रहे हैं, और बाकी तमाम जो विधायक हैं उनके साथ में वो भी, और जो अशोक गहलोत के साथ में विधायक हैं, जैसा कि बताया जा रहा है 102, 105 या जितने भी हैं, उनकी संख्या हमने तो नहीं गिनी, वही बता रहे हैं। तो वहां पर यह कहा जा सकता है कि वो लोग इंतजार कर रहे होंगे इस फैसले का। न्यूज 18 पर हम उनको बताने की कोशिश करेंगे अपडेट आते हुए, और राजस्थान की 8 करोड़ जनता भी न्यूज 18 पर टकटकी लगाई बैठी है कि कोई अपडेट, कोई मूवमेंट जो है वो होता हुआ नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि हाईकोर्ट में चहल पहल बड़ी है, और हाईकोर्ट